Hey all dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all dear student, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी जेकब डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2024 में आए हुए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लोग दो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए थे, आज तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो टुडे हम लोग जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि मैं जो है करेंटली पास आउट स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर का। हमने जो है अपना जो डी फार्मा का एग्ज़ाम जो है 2024 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर के कॉलेज से जो है कंप्लीट किया है। सो हम आप लोग की बहुत हेल्प करना चाहते हैं। हमारे पास कई सारे पेपर हैं, हम चाहते हैं आप लोग का भी सिलेक्शन हो, आप लोग भी फार्मेसी में अपना एक अच्छा सा जो करियर बनाए, अपनी एक अच्छी सी इमेज बनाएं और फार्मेसी कोर्स करके अपना जो है एक मतलब जॉब को अचीव करें, अपने ड्रीम को पूरा करें। सो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कैंडिडेट नेम जो दिया गया अनिकेत है और ग्रुप E1 कैंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो कि 6 मतलब कि 16 तारीख का पेपर है और जो कि जून में 16 तारीख का पेपर है जो कि 2024 में हुआ था। और किस मीटिंग में हुआ था, तो यहाँ पे 8 AM मतलब कि फर्स्ट मीटिंग का पेपर है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सब डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में थोड़ा सा क्या है कट गए हैं यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में ही डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे दिया गया है बाइकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी पेंटामेरस एंड एक्जाइल प्लेसेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली फेबेसी लिलिएसी सोलेनेसी मेलबेसी। सो पूछा है बाइकार्पेलरी दुई अंडपी सुपीरियर ओवरी पेंटामेरस और जो है एक्जाइल मतलब पेंटामेरस अच्छिए बीजांड्यास जो है किस फैमिली का लक्षण है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला लिलिएसी फैमिली का लक्षण। लिलिएसी में जो हो गया जैसे प्याज आता है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सभी कहते हैं लिलिएसी में आते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का उत्पाद क्या होता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। सो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वह ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। सो यहाँ पे जब बोला है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है, तो जो मिल्क सिक्रीशन होता है कहाँ से होता है। सो प्रोलैक्टिन जो है मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो चाइल्ड बर्थ में कौन हेल्प करता है। सो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, आपको क्या देना है, ए का थर्ड और बी का फोर्थ। तो यहाँ पे ए का थर्ड बी का फोर्थ किस में दिया है, तो यहाँ पे लगभग सभी ऑप्शन में दिया गया है। फिर इंसुलिन क्या करेगा, डायबिटीज मेलाइटस को काज करता है। ओव्यूलेशन किससे होता है, तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन से होता है। एक्रोमेगैली किससे होता है, तो ग्रोथ हार्मोन से होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको मैच करेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का टू, डी का फर्स्ट, ई का 5। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन अनुवादन का प्रक्रिया है उसमें पहला चरण क्या है। एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड। सो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एमाइनो एसिड का सक्रिय बोलिए या फिर सक्रियकरण जो है ये क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसलेशन में। अगला प्रश्न है व्हिच इज द लार्जेस्ट बॉडी सेल। कौन एक लार्जेस्ट बॉडी सेल है। स्पर्म, oocyte, न्यूरॉन, आरबीसी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला oocytes। अगला प्रश्न है सीड इज द सीड क्या है। राइपेंड ओवरी, फर्टिलाइज, मैच्योर, डॉर्मेंट, ओव्यूल, अनफर्टिलाइज एग एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला। यहाँ पे फर्टिलाइज जो सीड होता है वह क्या होता है, जो है फर्टिलाइज, मैच्योर, डोमिनेंट, ओव्यूल होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। तो भारत का पहला नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। आप सभी को पता है लखीमपुर खीरी में डी फार्मा का कॉलेज है गवर्नमेंट। तो पूछा है फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑलवेज अपराइट पिरामिड। तो निम्न में से किसका एक जो पिरामिड क्या होता है, सदैव अपराइट होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता है। सो एनर्जी का पिरामिड ही क्या होता है, ऊर्जा का सदैव जो सीधा होता है, कभी भी उल्टा फॉर्म में नहीं बनता है। अगला प्रश्न है ग्यूटेशन इज यूजुअली फाउंड इन। जो ग्यूटेशन होता है किसमें पाया जाता है। हर्बेसियस प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, मेजोफाइटिक, जीरोफाइटिक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही वाला हर्बेसियस प्लांट में। साका जो हर्बेसियस मतलब कि जो साक वाले पौधे हैं उन्हीं में। अगला प्रश्न है व्हेन मसल्स कंट्रैक्ट। जब मसल जो मांसपेशी होता है वह कंट्रैक्ट करता है, संकुचित होता है, तो क्या होता है, तब क्या होता है कि जो मायोसिन, स्लाइड एक्टिन, पास्ट एक्टिन, एच जोन अपीयर, सार्कोमियर इंक्रीज इन साइज एंड यहाँ पे दिया है लास्ट ऑप्शन कैल्शियम इज टेकन अप बाई कैल्शियम स्टोरेज सैक।
सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो यहाँ पे एच जोन इज डिसअपियर, यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर बी वाला नहीं है तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ, जो खाद्य विषाक्तता होता है वह किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यह जो है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के संक्रमण के कारण जो है खाद्य विषाक्तता होता है। अगला प्रश्न है DDT इज अ एंटीबायोटिक, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, नन ऑफ द एबव। तो DDT का फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। तो DDT क्या है, DDT जो है वह एक प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। अजैव अपघटनीय क्या है, मतलब कि जो है ना सड़ने वाला या फिर ना अपघटित होने वाला क्या है, पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है। अगला प्रश्न है मैमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड इन ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, जो स्तनधारी है पक्षियों से अलग होते हैं, डिफरेंट लक्षण के होते हैं सिवाय एक कैरेक्टर को छोड़कर, यंग बोर्न एलाइव, मेमोरी ग्लैंड, हेयर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अगला प्रश्न है एंटोमोफिलस फ्लावर आर, एंटोमोफिलस फ्लावर क्या होते हैं, स्मॉल फ्लावर, वेरी लार्ज साइज, लार्ज कलर्ड, सोई एंड सेंटेड, कलरलेस फ्लावर। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला लार्ज कलर्ड सोई एंड सेंटेड फ्लावर्स। अगला प्रश्न है रिकैपिटुलेशन थ्योरी वाज गिवन बाय, तो जो पुनरावृत्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा जैव विकास वाले चैप्टर में, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, हेकल, वान बेयर, अरस्तु, डार्विन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला हेकल नामक साइंटिस्ट ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है डिफिशियंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट काज क्लोरोसिस, तो किस एलिमेंट की कमी से क्या होता है, क्लोरोसिस जो है डिसीज होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला मैग्नीशियम Mg। अगला प्रश्न है जेनेरा प्लांटेरम वाज राइटन बाय, जेनेरा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखा गया, एंगलर एंड प्रांटल, बेंथम एंड हुकर, बेसे एंड यहाँ पे दिया हांचिसन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है जेनेरा प्लांटेरम जो लिखा गया और बेंथम एंड हुकर के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, तो जो व्यर्थ जल की या फिर गंदे जल की जो बीओडी होती है वह किसके अमाउंट को हम गणना करके मेजर करते हैं, जो है ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ऑक्सीजन कंजप्शन, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, टोटल ऑर्गेनिक मैजिक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ऑक्सीजन की खपत को मेजर करके जो है हम पता लगाते हैं। अगला प्रश्न है द वन हॉर्न राइनोसिरॉस, मतलब कि एक सींग वाला जो राइनोसिरॉस था, इज स्पेसिफिक टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी, वह जो किस सेंचुरी के लिए विशेष रूप से था, कॉर्बेट पार्क, बांदीपुर, भीतर कनिका, यहाँ पे जो भीतर कनिका रहेगा भीतर कनिका, एंड यहाँ पे दिया है काजीरंगा। सो करेक्ट ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए ही जो है एक सींग वाला राइनोसिरॉस प्रसिद्ध है, फेमस है। अगला प्रश्न है व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन, को इसका विभाजन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सेंट्रियोल। अगला प्रश्न है क्लीवेज फॉर्म 2, 4, 6, 8 सेल्स, विदलन के द्वारा 2, 4, 6, 8 सेल्स बनते हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड, तो इन सेल को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट, मॉरुला, ब्लास्टोमियर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला ब्लास्टोमियर। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो पेनिसिलिन जो था वह क्या था, फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिसकी खोज किसने किया था, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन में बताना है। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिसकी खोज पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सिल्क इज प्रोड्यूस बाय, सिल्क किससे उत्पन्न होता है, सिल्क वार्म, हनी बी, इंसेक्ट ऑफ लाइक, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सिल्क वार्म से। अगला प्रश्न है पुरकिंजे सेल आर फाउंड इन, पुरकिंजे सेल किसमें पाया जाता है, हाइपोथैलेमस, गैंग्लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेरेब्रम। सो पुरकिंजे सेल्स जो पाए जाते हैं वह जो है सेरिबेलम में पाया जाता है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है बार्क ऑफ ट्री कंसिस्ट ऑफ, जो ट्री का बार्क होता है छाल वह किससे मिलकर बना होता है, तो वह जो है ऑल टिश्यू आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियन, सभी टिश्यू जो कि वैस्कुलर कैम्बियन के बाहर होते हैं उन्हीं से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर की इकाई क्या है, रेकॉन, सिस्टॉन, म्यूटॉन, इंट्रॉन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला रेकॉन क्या है, जो है क्रॉसिंग ओवर की जो है यूनिट है, ऑप्शन यहाँ पे जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है एम्ब्रियोसाइक इज आल्सो कॉल्ड सिनर्जिड, फीमेल गैमेटोफाइट, एग ऑफ एंजियोस्पर्म, फीमेल गैमीट। सो एम्ब्रियोसाइक जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसे सदैव जो फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, मादा इग्मकोद्भिद। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रिवेल्स इन रेड ब्लड सेल्स ट्रेवलिंग थ्रू पल्मोनरी कैपिलरी। जब आरबीसी कौन सा रिएक्शन जो है आरबीसी में होता है जब क्या होता है कि ब्लड जो है पल्मोनरी कैपिलरी से फ्लो कर रहा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का हो जाएगा, सी वाला HbO2 का होल टेट्रा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्या बनता है Hb+4O2 मिलकर क्या बना देंगे HbO2 का होल टेट्रा। अगला प्रश्न है बैट इज रिलेटेड टू व्हिच क्लास। जो बैट होता है चमगादड़, यहाँ पे बैट का मतलब है चमगादड़। तो चमगादड़ क्या है, अस्तनी है क्योंकि यह दूध देता है। रेप्टाइलिया, एम्फीबिया, एबीज, मैमल्स। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैमेलिया, अस्तनी। अगला प्रश्न है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज इन राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, साइटोप्लाज्म। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। जो राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है वह जो है केंद्रिका में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। अगला प्रश्न है द सिग्मॉइड कॉलन इज अ पार्ट ऑफ। जो सिग्मॉइड कॉलन होता है किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फेरिंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला फेरिंग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं, डी वाला करेक्ट ऑप्शन रेक्टम का। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लेगुमिनस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पूछा है नॉन लेगुमिनेसी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कौन उदाहरण है, तो ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट ऑप्शन है, एजियोटोबैक्टर। अगला प्रश्न है ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द। सिर्फ एक ओवरी एक अंडा से किसमें पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स, एक्वेटिक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एग लेइंग मैमल्स। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला, बर्ड्स में, पक्षियों में। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज डायरेक्टली अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। कौन ऐसा डिसीज है जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा ईयर्स। ईयर्स डिसीज जो होता है क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को डेड कर देता है धीरे धीरे। अगला प्रश्न है पेप्सिन इज एन एंजाइम व्हिच एक्ट इन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि किस पे कार्य करता है, तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि एसिडिक मीडियम में जो है स्टमक पर कार्य करता है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है मिलीपीड डिफर फ्रॉम सेंटीपीड बिकॉज। मिलीपीड जो है सेंटीपीड से अलग होते हैं क्योंकि क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है, तो यह होता है कि यहाँ पे इनमें सभी कैरेक्टर सेंटीपीड जनरली हैव फेवर लेग्स पर सेगमेंट। सेंटीपीड में जो है कुछ ही लेग्स होते हैं पर सेगमेंट पे। मिलीपीड इज हर्बीवोर्स एंड द सेंटीपीड इज कार्निवोर। मिलीपीड हर्बीवोर है और ये सेंटीपीड कार्निवोर है, मांसाहारी। लार्ज सेंटीपीड आर डेंजरस। बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटीपीड्स क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं टू हैंडल। बट मिलीपीड्स आर जो है सेफ होते हैं, लेकिन मिलीपीड्स क्या होते हैं, हैंडल करने में सेफ होते हैं। सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, अबव आर करेक्ट। अगला प्रश्न है फोटोक्रोम इज अ। फोटोक्रोम क्या है, तो फोटोक्रोम जो है वह एक प्रकार का फोटो रिसेप्टर है, प्रेजेंट एज PFR ड्यूरिंग द डे, एक्टिवेट रेगुलेटरी प्रोटीन एंड ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है लॉन्ग सिल्क हेयर ऑन कॉब ऑफ मेज आर। जो मक्के के जो कोब होता है, जो मक्का है इसका जो यहाँ पे कोब होता है ऐसे, इस पे जो लॉन्ग सिल्क हेयर होते हैं ये क्या होते हैं, एंथर, स्टाइल, स्टिग्मा, बोथ स्टाइल एंड स्टिग्मा। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला, बोथ स्टाइल एंड स्टिग्मा। अगला प्रश्न है व्हिच वन इज ट्रू फॉर राइगोर मॉर्टिस। राइगोर मॉर्टिस के लिए क्या सत्य है, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही है, ऑल करेक्ट। अगला प्रश्न है हु कॉइन्ड द टर्म टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी शब्द जो किसने दिया था, रेंडल, लॉरेंस, लिनियस, APD कंडोली। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, APD कंडोली ने। अगला प्रश्न है फूड लेवल इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। किसी इकोसिस्टम में फूड लेवल खाद्य स्तर को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर लेवल, कंज्यूमर लेवल, हर्बीवोर, ट्रॉफिक लेवल। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला, इसे जो पोषण स्तर कहा जाता है या फिर ट्रॉफिक लेवल बोलिए। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। कौन एक अपरा, प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा कहा जाता है, अपरा का कार्य नहीं है। सो यहाँ पे 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। परसों के दौरान ऑक्सीटोसिन का स्त्राव करना यह अपरा का कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब किसी कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, अल्प प्रासारी विलयन में रखा जाता है, तो क्या होता है, तो जो कोशिका होगा वह वाटर इंटर द सेल टुवर्ड द एरिया ऑफ हायर सॉलिड कंसंट्रेशन, तो वाटर जो होगा वह सेल में इंटर करता है हायर सॉलिड कंसंट्रेशन वाले एरिया में। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड, लिपोप्रोटीन, सेलुलोज, प्रोटीन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 44 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, कोबालामिन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, कोबालामिन जो होता है किसके लिए एसेंशियल होता है, वाइट ब्लड कॉर्पसेल, लिम्फ, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, प्लेटलेट्स। सो जो कोबालामिन होता है या फिर साइनोकोबालामिन है वह जो है एसेंशियल होता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। अगला प्रश्न है, एंजाइम और एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वह बोथ इनहेंस ऑफ रिएक्शन रेट, वह जो है रिएक्शन रेट और जो है रिएक्शन रेट को जो है इनहेंस करते हैं और जो है टेम्परेचर के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑप्शन जो है यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल, कौन किस युग को जो है मैमल्स का युग कहा जाता है, सिनोजोइक इरा, पीरियोटोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए वाला, सिनोजोइक इरा को। अगला प्रश्न है, वायरसेस और वायरसेस क्या होते हैं, तो वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा, तो ऐसे ऑप्शन में पूछता है वायरस में क्या होता है, तो डीएनए अथवा आरएनए, या फिर डीएनए या आरएनए ऐसे दिया रहेगा तो ही सही रहेगा। और वायरस में क्या नहीं पाया जाता, तो वायरस में जो है एंजाइम जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंजाइम यहाँ पे पूछा है वायरस क्या है, तो वायरस जो है वह एक प्रकार का ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी है। अगला प्रश्न है, हु प्रूव दैट द सेल्स आर टोटीपोटेंट, किसने बताया कि जो सेल है वह टोटीपोटेंट है, स्टीवर्ट, मिलर, वाइट, स्कूप। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी वाला, वाइट ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन मियोसिस व्हेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, मियोसिस के किस चरण में जो क्रोमोसोम नंबर जो है आधा हो जाता है, बताओ। मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एनाफेज फर्स्ट में जो है पश्चावस्था फर्स्ट में ही क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाता है मियोसिस डिवीजन में। सो ऑल ऑफ इट डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मेड माइंड विद एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट के साथ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग का सेंटर कहाँ गया है, कितने तारीख को आपका एग्जाम है, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।